शैला साहब, डॉक्टर साहब का तो सीधा सीधा मुद्दा है, उनकी तो बिल्कुल समझ आती है अगर वो चेयरमैन सेनेट तब्दील करने का कहें। पीपल्स पार्टी की सियासत थोड़ी सी समझाइएगा मुझे, क्योंकि आपने पीएमएलएन को नाराज किया उस वक्त, आपकी पसंद के चेयरमैन सेनेट हैं, उस वक्त की स्टेटमेंट्स निकाल के देख लीजिए, बिलावल भुट्टो साहब की, आसिफ ज़रदारी साहब की। अब आप लोग उसी चेयरमैन सेनेट को जिसको आप लोग लेकर आए हैं हटाना चाहते हैं, वाई? अच्छा, ये सवाल बिल्कुल उसी तरह का है जैसे ये कहा जाता है कि चेयरमैन नैब को तो आप लोग लेकर आए। तो चेयरमैन नैब भी हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाए थे, दोनों जमाते। चलिए, चेयरमैन नैब ने तो आपके खिलाफ एक्शन ले लिया तो वो समझ आता है, चेयरमैन सेनेट ने क्या किया आपके खिलाफ? मैं भी बात मुकम्मल कर लूं। इसी तरह अगर हम चेयरमैन सेनेट लाए तो हमने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव नहीं की थी, लेकिन वक्त के साथ ये देखने में आया कि चाहे नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब हों, डिप्टी स्पीकर साहब हों या चेयरमैन सेनेट हों, ये अपना किरदार उस तरीके से अदा नहीं कर रहे जो इन्हें करना चाहिए। और स्पीकर नेशनल असेंबली ने तो बहुत से मामलात में अपनी बेबसी जाहिर करके फिर कासिम सूरी साहब को वहाँ पे बिठा दिया ताकि अपोजिशन से बात की जाए। अब महाराजा रंजीत सिंह की असेंबली में काना कहना भी जो है वो उस पर पाबंदी हो गई है और वहाँ पे कोई सेलेक्टेड नहीं कह सकता, वरना राजा रंजीत सिंह को जिस तरह से कहना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता था। राजा रंजीत सिंह जो था वो काना था, तो उसको अगर उसके दरबार में कोई लफ्ज काना बोल देता था तो उसका जो है वो कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता था, तो वहाँ पे लफ्ज काना कहने पे पाबंदी थी। तो यहाँ पे लफ्ज सेलेक्टेड कहने पे पाबंदी है। किताब अगर कोई ले आए तो उस किताब को जो कि वहां से अप्रूव ना हो गवर्नमेंट साइड से, वो किताब लाने पे पाबंदी है। इसी तरह सेनेट में भी हम ये तर्ज अमल देख रहे हैं। तो बेहतर यही है कि इस तरह के लोग जो कि ऐसी सीट्स पे बैठे हैं जिसका वो हलफ उठाते हैं कि वो गैर जानिबदार रहेंगे, तो उनको सबक दिया जाए। ये एक एजेंडा का पॉइंट है। एक्सेप्ट देन कि हमने गलती की थी पीपल्स पार्टी। गलती की क्या बात है, हम उनको प्रेशराइज नहीं करते थे, वो सही चलते थे। अब वो अगर प्रेशर लेते हैं तो उनको इस जगह से हट जाना चाहिए, क्योंकि ये सीटों पे प्रेशर नहीं लिया जाता। हमें क्या पता था कि हम जिसको ला रहे हैं वो किसी का प्रेशर लेगा, या ये कि वो जो है वो हमारी सिलेक्शन इसलिए सही थी कि हम प्रेशर देते ही नहीं। अब वो उनको खुश करने के लिए उनके लिए 18 लाख का हैंडमेड कालीन आ रहा है और चेयरमैन स्पीकर साहब के लिए अलग से फर्नीचर आ रहे हैं, ये सब भी हमें नजर आ रहा है। तो ये बातें तो हम करेंगे। अब रही असल बात है पीपल्स पार्टी को करप्शन पे इतराज है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठे बिल्कुल, हम तो खड़े हुए हैं ना अदालतों के आगे कि अगर हमने करप्शन की है तो 11.5 साल जेल में रखने के बजाय 22 साल रखें, साबित करें। ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है कि आप जब दिल चाहे पकड़ लें, साबित कुछ न करें। अपना केस हो तो अभी तक 18 अकाउंट्स हैं वो बेनामी है पार्टी फंडिंग केस, उनका भी तो हिसाब लाए ना।